नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सेना का अभिनव भर्ती अभियान, अग्निपथ 17 से 21 साल के युवाओं के लिए अवसर। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार अभिनव योजना तैयार की है। इस भर्ती अभियान का नाम अग्निपथ रखा गया है। जो भी युवा इसके माध्यम से चयनित आएंगे उनको अग्निवार कहा जाएगा। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया तो पहले जैसे ही सख्त होगी, लेकिन इसमें कुछ आकर्षक बदलाव किए गए हैं। अग्निपथ भर्ती अभियान के संबंध में मध्य भारत एरिया के जनरल कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल M.K. दास ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस योजना के तहत उत्साही युवाओं को सेना की अंशकालिक सेवा का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा। प्रक्रिया के तहत भर्ती युवा 4 साल सेना के किसी भी विंग में सेवा करने के उपरांत किसी अन्य क्षेत्र में भी अपने करियर की उड़ान भर सकते हैं। मध्य प्रदेश में 17 जून से भाजपा करेगी चुनाव प्रचार का श्री गणेश। कमान संभालेंगे शिवराज और विष्णु। सभी 16 नगर निगमों के महापौर प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब भारतीय जनता पार्टी 17 जून से चुनाव प्रचार का श्री गणेश करेगी। प्रचार की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा संभालेंगे। फिलहाल दोनों दिग्गज भाजपा के महापौर प्रत्याशियों के नामांकन पत्र भरवाएंगे। इसके बाद सभी शहरी इलाकों में सभाएं आयोजित की जाएंगी। हर नगर निगम में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले हितग्राहियों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में उठाएंगे समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की गुहार संबंधी जनहित याचिका निरस्त कर दी। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने साफ किया कि हाईकोर्ट संसद या सरकार को कोई विशिष्ट कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता। यह काम कानून निर्माताओं का काम है, हाईकोर्ट का नहीं। याचिकाकर्ता डॉक्टर खान का कहना है कि यह मुद्दा देश के सभी नागरिकों के समान अधिकारों से जुड़ा है। देश में कई कानून ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाओं में भेदभाव करता है। उनका कहना है कि वे अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सेना में भर्ती की अग्निवीर योजनाओं पर कमलनाथ ने उठाया सवाल। कहा, यह अग्निपथ है या अग्निकुंड। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र सरकार की अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा शासन का पहला दायित्व है और इसमें सेना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण और अग्रणी है। देश की सेवा और सुरक्षा के लिए भारत की सेना में भर्ती की पिछले 70 साल की व्यवस्था है। सैनिक रिटायरमेंट तक या 14 साल तक देश की सेवा और सुरक्षा करे, भरपूर वेतन और सम्मानजनक रोजगार पाए, फिर सुरक्षित भविष्य के साथ घर जाए। लेकिन सरकार ने सिर्फ रोजगार बढ़ाने के दिखावे के लिए सेना भर्ती की नई व्यवस्था की है। केवल 4 साल अल्प वेतन देने वाली शॉर्ट टर्म सैनिक भर्ती व्यवस्था और फिर घर जाइए। यह बेरोजगार युवाओं से धोखा है। देश के गौरव हमारे सैनिकों जो प्रशिक्षित, सुसज्जित और योग्यता से परिपूर्ण होते हैं। ऐसे भारत माता के सम्मान की सुरक्षा होगी। असली राष्ट्रभक्ति सामने आ रही है। यह अग्निपथ है या अग्निकुंड। पीएम मोदी की घोषणा, 18 महीने में 10 लाख पदों पर होगी भर्ती। बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। दरअसल उन्होंने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि 2024 का चुनाव मुख्य मुद्दा रोजगार हो सकता है। इस भर्ती के लिए विशेष कार्यशैली भी अपनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। दरअसल नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि व्यापक मोड पर शासकीय पर रिक्त पदों को भरा जाए। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 पर आई बड़ी अपडेट। संशोधित सूची जारी, 19 जून को होगी परीक्षा। MPPSC के उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक तरफ जहां उम्मीदवारों द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा, राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा 2021 के लिए संभागीय पर्यवेक्षकों की सूची भी जारी कर दी गई है। हालांकि पर्यवेक्षकों की सूची में मामूली संशोधन किया गया है, जिसको लेकर आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक MPPSC द्वारा इंदौर संभाग के संभागीय पर्यवेक्षकों के प्रभार जिलों में संशोधन किया गया, जिसमें राजकुमार पाठक को इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ का प्रभार सौंपा गया, जबकि कृष्ण मोहन गौतम को खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर का प्रभार सौंपा गया। बता दें कि इससे पहले राजकुमार पाठक को इंदौर जिला और कृष्ण मोहन गौतम को इंदौर संभाग का प्रभार सौंपा गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में नई शिक्षा नीति के पाठ्यक्रमों पर लगी मुहर।
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला ने की। बैठक में कुछ कोर्स नए शुरू करने का निर्णय लिया गया, वहीं कुछ कोर्स में सीटें बढ़ाई गई। इस वर्ष BBES शारीरिक शिक्षा विभाग शुरू करने का निर्णय भी लिया गया। वहीं 34 विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बनाए गए पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्र अब 2 पाठ्यक्रमों में एक साथ अध्ययन कर सकेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज के अंतर्गत प्रमाण पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ तैयार किए जाएंगे। साथ ही UGC के निर्देशानुसार उच्च स्तरीय कंटेंट भी तैयार किए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार ने दी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी, जल्द शुरू होगी 5G सुविधा, 4G से 10 गुना होगा तेज। 5G सर्विस को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को दूरसंचार विभाग की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। जुलाई के अंत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। सरकार का कहना है कि 5G सर्विस 4G से 10 गुना तेज होगी। कुल 72 GHz को 20 साल की वैलिडिटी के साथ नीलाम किया जाएगा। आशंका है कि नीलामी के बाद भारत में जल्द ही 5G सर्विस भी शुरू हो जाए। सूत्रों की माने तो इस साल अक्टूबर तक भारत में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। टेलीकॉम सेक्टर में सुधार के उद्देश्य से कैबिनेट ने ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आने वाले स्पेक्ट्रम के जरिए से बोलीदाताओं द्वारा मिलने वाले स्पेक्ट्रम के संबंध में अलग अलग ऑप्शन की भी घोषणा की है। सरकार के बयान के मुताबिक 5G के दूरसंचार विभाग 9 स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगा। बैतूल जिले में गरज चमक के साथ आज सुबह से पड़ रही बौछारें। मुल्ताई में 24 घंटे में 44 मिलीमीटर वर्षा। जिले में गुरुवार सुबह करीब 4 बजे से तेज गरज चमक के साथ वर्षा हो रही है। मानसून की पहली तेज वर्षा से किसानों के चेहरे खिल गए, वहीं मौसम ठंडा हो गया है। पिछले 24 घंटे में मुल्ताई तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक 44 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बैतूल में 25.6 मिलीमीटर, घोड़ा डोंगरी तहसील क्षेत्र में 20 मिलीमीटर, शाहपुर तहसील में 15 मिलीमीटर और आठनेर क्षेत्र में 20.5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश जिला पंचायत के एक जनपद के 157 सदस्य और 636 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के लिए चुनाव 3 चरणों में होगा। इससे पहले एक जिला पंचायत, 157 जनपद पंचायत और 636 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो गए। सरपंचों की संख्या में अभी और वृद्धि संभावित है, क्योंकि अभी तक पूरी जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। 2014-15 की तुलना में इस बार अधिक पंचायतों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्विरोध निर्वाचन वाली पंचायतों को समरस पंचायत घोषित करके अतिरिक्त विकास के कार्य कराने की घोषणा की थी। इसका असर चुनाव में देखने को मिला। अब तक 636 पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए हैं। जनपद पंचायत के 157 सदस्य भी निर्विरोध निर्वाचित हुए।